था तो मैं उसको लेकर बकता ही रहा, कभी एसओएस, कभी जैक्लोन, कभी कोटा, कभी बूंदी, कभी दौसा, और लास्ट में बचाता बचाता उसे जैसलमेर लेके जा रहा था। बीच रास्ते में 9 बजे उसकी अंतिम सांस ली। तो तू मेरे साथ छोड़ के नहीं जाएगा ना? नमस्कार, मैं हूं विक्रम। आपसे पहली बार एक ये निवेदन करूंगा। मैंने आज तक मेरा चैनल बनाने के बाद मैं आप लोगों से कभी नहीं कहा कि मेरे वीडियो को आप शेयर कीजिए, मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिए। आज पहली बार आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि ये वीडियो उस न्याय की लड़ाई के लिए है जहां पे एक पिता ने अपने 6 साल के बेटे को उन डॉक्टर्स और उन लापरवाह प्रशासन की वजह से खो दिया, जिन लोगों ने अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया, अपनी ड्यूटी को सही तरीके से नहीं निभाया। आपको याद होगा कि लगभग साल भर पहले झुंझुनू के पुलिस लाइन में कार्यरत शैतान सिंह जी हैं, उनका बेटा प्रिंस, जिसे कुत्ते ने काट लिया था, और वो इलाज के लिए अपने झुंझुनू के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल बीडीके में गए। वहाँ पे डॉक्टर्स ने लापरवाही की। उसके बाद यहाँ से वो उसको जयपुर लेके गए, वहाँ भी डॉक्टर्स की लापरवाही हुई। लेकिन उसकी वजह एक थी कि झुंझुनू का जो ड्यूटी डॉक्टर था, अगर वो सबसे पहले जब वो लेके गए, अगर वो तरीके से उसका ट्रीटमेंट करता, वहाँ सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं करके उसका एक इंजेक्शन का शेड्यूल अगर वो तैयार करता, तो शायद वो बेटा आज इनके साथ होता। हम सारा मामला इनसे जानते हैं, लेकिन आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को पूरा देखे बिना आप बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिए। और अगर आप इस न्याय की लड़ाई में इनका साथ देना चाहो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई तभी होगी जब जनता से आवाज़ उठने लगेगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपकी आवाज़ है, वो एक पिता को अपने बेटे के लिए न्याय जरूर दिलवा के रहेगी। बोलना बेटू, से चेक कर देना। हाँ बेटू, तू क्या कहना चाहता है? बोलना। मुझे सारा तू मेरे साथ छोड़ के नहीं जाएगा ना? सर, बच्चे को कुत्ते के काटने के बाद में तो हम तुरंत लेके पहुंच ही गए थे वहाँ पर, लगभग मतलब 15 मिनट में। और झुंझुनू का सबसे बड़ा सरकारी हॉस्पिटल की जो इमरजेंसी है वहाँ लेके गए। तो वहाँ पर जो ड्यूटी डॉक्टर है, उन्होंने अस्पताल की अपनी जो व्यवस्था है, जो परंपरा है, जो इन लोगों ने बना रखी है, जो मॉरल पुलिसिंग होती है अपनी व्यवस्था अनुसार, तो कि कल लेकर आना बच्चे को, कल लगाएंगे इंजेक्शन। और ये क्या करें कि ये हमारी परंपरा है, है ना, इंजेक्शन लगाने की हमारी परंपरा है कि जब कुत्ता काट लेगा तो हम दूसरे दिन इंजेक्शन। हमारी परंपरा है, हॉस्पिटल की व्यवस्था बना रखी है कि अगर बाद दोपहर अगर कोई भी बाइट का केस आएगा ना, तो उसको दूसरे दिन इंजेक्शन लगाया जाएगा। इन रूल ऑफ मेडिकल, अगर उस दिन आपके बच्चे के इंजेक्शन लग जाता तो शायद वो आज इस दुनिया में ही होता। बिल्कुल बिल्कुल। उस दिन अगर जो डॉक्टर नेमिचंद जी थे, अगर उन्होंने सीरियसली लेकर मेरे बच्चे के घाव को अच्छी तरह देखते, तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे की गाइडलाइन, WHO की गाइडलाइन और रेबीज की जो नेशनल गाइडलाइन है, उसके अनुसार अगर किसी के कुत्ते के काटने के बाद में एक कतरा भी अगर खून का बह जाता ना, तो उसे ग्रेड 3 में मानकर उसको तुरंत रेबीज की इंजेक्शन और उसको तुरंत रेबीज का सीरम लगाया जाता है। क्योंकि यहाँ पर इलाज निश्चित है, ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 के इलाज। अब यहाँ पर साहब उसके सीरम तो छोड़ो, उसके रेबीज का इंजेक्शन ही नहीं लगाया गया। अच्छा, जब दूसरे दिन आपको बुलाया गया और दूसरे दिन जो डॉक्टर मिले आपको वहाँ पे, जो गौरव बुरिया आप बता रहे हो जो डॉक्टर थे, तो उन्होंने क्या किया फिर? उन्होंने उनको मेरे बच्चे को दिखाया और मेरे मोबाइल में जो फोटो थी जो खींच रखी थी घावों की, वो दिखाई। उन्होंने बच्चे को पास से देखा ही नहीं? दूर से, उस टाइम में कोविड का समय था, तो उन्होंने दूर से कहा कि इसने मास्क नहीं लगा रखा है, मास्क लगा के लाओ। तो बच्चे ने दूर से कहा था कि डॉक्टर अंकल मेरे को देखो यहाँ पर काटा है और चेहरे पे काटा है, और मैंने उस फोटो दिखाया था जिसमें घाव थे। उसके बाद में जो डॉक्टर साहब थे उन्होंने भी उनको सीरियसली नहीं लिया और साधारण सा रेबीज़ का शेड्यूल लिख दिया कि ये टीके लगा देना, और कुत्ता मर जाए तो ये 5 और जिंदा रहे तो 3 इंजेक्शन लगा लेना। तो मैंने तीनों इंजेक्शन लगा लिए उनके बताए अनुसार, 22 को, 25 को और 29 को।
अब 4 तारीख को उसकी अचानक रात को तबीयत ख़राब हो गई। 5 तारीख को डॉक्टर को दिखाया, पूरा हिस्ट्री बताई। डॉक्टर बीडी वाजिया जो शिशु रोग विशेषज्ञ है, उसके बाद में उन्होंने 2 दिन का ट्रीटमेंट दिया। 6 तारीख को फिर से तबीयत ख़राब हो गई, तो डॉक्टर साहब को फ़ोन किया कि सर फिर से इसकी तबीयत ख़राब हो गई। तो उन्होंने कहा कि आप दवाई तो दो एक बार। फिर 7 तारीख को मैं वापस बीडी को हॉस्पिटल लेके पहुंचा और वहाँ पर जो मणिराम बुगालिया जी उनको दिखाया। उसके बाद में मैं डॉक्टर बाजिया साहब उनके पास लेके गया, तो बाजिया साहब एक तरफ से मेरी पत्नी ने उसका हाथ पकड़ रखा था बच्चे को, क्योंकि वो पैरालाइज के उसमें वो आ गए थे लक्षण, उसे चला नहीं जा रहा था। एक तरफ मैं पकड़, हम रो रहे थे दोनों। तो बाजिया सर ने देखते ही पूरा माजरा समझ लिया था, तो उन्होंने पानी मंगा के उसके छींटे मारे, वो डरने लगा पानी से। तो उन्होंने कहा कि भाई इसमें मुझे रेबीज के सिम्टम्स दिखाई देते हैं, आप इसे तुरंत ना एसओएमएस का जो पीएसएम डिपार्टमेंट होता है वहाँ लेके जाओ और अपनी। अगर उसी दिन जिस दिन कुत्ते ने काटा था और उस दिन जब आप हॉस्पिटल ले गए उसको पहुंच गए थे, अगर उस दिन वो डॉक्टर नेमिचंद कुमार जो ड्यूटी डॉक्टर था वो उसको सीरम दे दे गांव में, और अगर उसको रेबीज का इंजेक्शन लगा दे, तो शायद वो बेटा आज आपके बीच होता। सर उसके बाद में नहीं भी होता ना वो बीच में, तो मेरी ये तसल्ली तो रहती ना कि चलो ठीक है, नहीं था उसका जीना, उसके लिखा ही नहीं, उसकी इतनी सांसें थी। लेकिन यहाँ पर ये दर्द उम्र भर रहेगा कि ये डॉक्टर होते हुए मतलब उसको मतलब न तो सीरम लगाई न उसको वैक्सीन लगाया। और कहते हैं कि अगर डॉग बाइट को या जानवर को कोई भी काट देता है तो ये गाइडलाइनें, तमाम गाइडलाइनें ये बोलती है कि जितना जल्दी हो सके ना उतना जल्दी वो लगा देना चाहिए। और पहली चीज़ मेरे बेटे को चेहरे पे काटा, सेंसिटिव है, मस्तिष्क के नज़दीक है, और हाथ में पहले वाले दिन वाले डॉक्टर ने तो स्वयं देखा है, चेहरे को भी देखा, हाथ को भी देखा है। उसके बाद में भी पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे डॉक्टर वे अपने बयानों में कह रहे हैं कि उसको चेहरे पे काटा नहीं था। तो या तो मैं झूठ बोल रहा हूँ या मेरे बच्चे की ये चेहरे की ये जो काट रखा है, सूजन आ रही है, ये कोई काल्पनिक है। जब जांच कमेटी के सामने जो डॉक्टर्स हैं जिन्होंने इलाज किया और जो जांच कमेटी के सामने जाते हैं तो वो बयान देते हैं कि घाव ऐसे थे ही नहीं, अगर होते तो सीरम और जो रेबीज का इंजेक्शन है वो ज़रूर लगाया जाता। कि जिस डॉक्टर को आप भगवान का रूप बताते हो, जिन डॉक्टरों के केबिन के बाहर आप घंटों लंबी लाइन लगा के इंतज़ार अपने इलाज का करते हो, वो लोग एक बच्चे को, एक मासूम को इस तरीके से अपने पिता से और इस दुनिया से छीन लेता है, उसका क्या हक बनता है। 1 साल बीत जाने के बाद भी आज भी उन लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। कि अगर हकीकत में सरकार है, कानून है, तो इस मामले में जो ड्यूटी डॉक्टर था वो, और जो जांच कमेटी में जो लोग हैं जिन्होंने बाद के डॉक्टरों को बचाया है, उन लोगों को सज़ा ज़रूर इस मामले में मिलनी चाहिए।